सीधे आपको लिए चलते हैं सदन, जहां पर इस वक्त कार्रवाई शुरू हुई है। 1980 से 1989 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे श्री सतपाल मलिक across regions and communities in the common cause of freedom. Despite facing severe repression, imprisonments and brutal वे 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री सतपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सतपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। rededicate ourselves to building a strong, inclusive and progressive India. Honorable members, I request you to rise in your places and observe silence in memory of the brave souls who contributed to the cause of India's independence. और अब बात बिहार वोटर लिस्ट की करेंगे, जिसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी गठबंधन बिहार में रैली का प्लान बना रहा है, तो वहीं दिल्ली में संसद परिसर में आक्रोश की आवाज तेज हो रही है। संसद परिसर में एक बार फिर से प्रदर्शन की आवाज, आर वोट, आर राइट, आर फाइट जैसा पोस्टर आप परिसर में देख सकते हैं। ये विपक्षी दल एकजुट होकर प्रदर्शन लगातार एसआईआर के मुद्दे पर कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे इलेक्शन कमीशन पर, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से सवाल उठाए गए कि चुनाव आयोग आरोपों की जांच क्यों नहीं करता है। पिटीशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर आप समझ सकते हैं। जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव, और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां आप वोट, जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जाहिर तौर पर रोज वही सिलसिला होता है, पहले प्रदर्शन होता है, उसके बाद अंदर संसद की कार्रवाई शुरू होती है, वो स्थगित हो जाती है। तो ऐसे में अगर प्रदर्शन से हल नहीं निकल रहा है, तो क्या फिर अब विपक्ष के पास इसके अलावा कोई विकल्प बचा है? प्रदर्शन तो ठीक है, आपको अगर इस मुद्दे का हल चाहिए तो बातचीत या फिर सवाल करिए ना संसद में। देखिए नेहा, विपक्ष को ये लगता है कि क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव हैं, इन चुनाव के मद्देनज़र विपक्ष को लगता है कि एसआईआर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा। और पिछले जब से हमने देखा कि संसद का सत्र जब से शुरू हुआ, तब से लगातार एसआईआर का मुद्दा विपक्षी पार्टियों के द्वारा, इंडिया ब्लॉक के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। और वो लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहाँ पर पूरी प्रक्रिया चलाई गई, उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया। और 3 जो बड़े सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर के वो लगातार जवाब मांगते रहे इलेक्शन कमीशन से। लेकिन कल जब राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने जब सवाल खड़ा किया इलेक्शन कमीशन को लेकर के, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको ये कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके के सवालों की बात कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि जो अपात्र जो वोटर हैं जिनके बारे में उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर के शपथ पत्र दें। अगर शपथ पत्र देंगे, उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद जो है उनके जो आरोप हैं उनको देखा जाएगा। तो इस तरीके की बात जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। लेकिन आज हमने देखा कि संसद परिसर में तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने मार्च भी किया, और मार्च करने के साथ साथ ये नारेबाजी लगाई कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के संसद
में चर्चा होनी चाहिए, जिसकी मांग वो पहले दिन से कर रहे थे। लेकिन सरकार का ये कहना है कि क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो संवैधानिक संस्था है, इस वजह से इस पूरी संवैधानिक संस्था को लेकर के संसद के अंदर चर्चा करना जो है काफ़ी मुश्किल होगा। इन तमाम चीज़ों का हवाला सरकार की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि विपक्ष जो है इसको लेकर आपको एक बार फिर से लोकसभा का रुख करेंगे, जहां पर इस वक्त हंगामा हो रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि एनएचएम के तहत पीएचसी, सीएचसी व स्थापित जन आरोग्य मंदिरों में बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस चिकित्सकों जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया था, क्या उन्हें प्राथमिक प्रशिक्षण देकर वहां पदस्थ करने की कोई योजना है क्या? और यदि नहीं है तो हम चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध करवाएंगे? वह चिकित्सकों की कमी हम कब तक पूरा कर सकेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूँ कि भारत की सरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारे डॉक्टर्स की और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की देश में उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस दृष्टि से हमने बहुत बड़ा कदम उठाया। देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए, जिसके माध्यम से आज बड़ी संख्या में देश को डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहां जहां हमने मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए, वहां पर हम को लोकेशन में नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना भी कर रहे हैं, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ भी मिल सके। जहां तक हमारे सीएचसी, पीएचसी या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैन पावर की उपलब्धता का प्रश्न है, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि एनएचएम के तहत हम राज्यों को तमाम किस्म की वित्तीय सहायता और टेक्निकल। हंगामा हो रहा है। अभी आप देखिए कि कार्रवाई भी जारी है, सवाल पूछे जा रहे हैं और उन सवालों के जवाब सरकार की तरफ से दिए भी जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान आप देखिए कि विपक्ष की तरफ से हंगामा लगातार किया जा रहा है। और ये हंगामा एक बार फिर से आपको बता दें, एसआईआर का मुद्दा, जिसको पकड़ के विपक्ष सरकार का घेराव करने की रणनीति बना चुका है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे